काफ़ी भयंकर और शोर शराबे लीक के साथ नथिंग फोन 3 आखिरकार इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है। बेस वेरिएंट की प्राइस इंडिया में 80,000 रखी गई है और टॉप वेरिएंट की प्राइस इंडिया में 90,000 रुपये रखी गई। इस वाले स्मार्टफोन के शुरू से ही, जब से ये स्मार्टफोन आया मार्केट में, इसके लीक्स निकल के चाहिए, शुरू से ही कंपनी इस वाले स्मार्टफोन के एक ट्रू फ्लैगशिप के टैगलाइन के साथ बोल रही है। मतलब अपने आप को ये कह रही है कि सच्चा फ्लैगशिप फ़ोन हमने लॉन्च किया है। लेकिन जो प्राइस रेंज रखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब यूँ कहा जाए कि थोड़ा सा निराश करने वाली बात है। नथिंग फोन 3 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 के साथ एक 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। साथ ही में एक नए तरह का ग्लिफ इंटरफेस भी मिलता है। हालांकि इसको सेकंड स्क्रीन नहीं बोल सकते, थोड़ा सा नया ग्लिफ इंटरफेस बोल सकते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें इसमें कार्य की जा सकती हैं, कराई जा सकती है, थोड़ा सा टाइम पास भी कर सकता है। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन के प्राइसेस को लेके साथ के साथ जो स्पेसिफिकेशंस निकल के सामने आए हैं काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो थोड़ा सा हम गौर करेंगे, बात करेंगे कि आखिर कैसे अपने राइवल्स के सामने वाले स्मार्टफोन टिकता है और जो प्राइस पॉइंट रखी गई है वो आखिर कितना जस्टिफाई करती है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा जांचेंगे या फिर थोड़ा सा निरीक्षण करेंगे आईफोन 16e, क्योंकि हमेशा नथिंग अपने आप को आईफोन से कंपीट करता है, यानी आईफोन के कंपैरिजन के हिसाब से अपने आप को रखता है कि शायद हो सकता है कि नेक्स्ट एप्पल कंपनी अपने आप को साबित कर सके। क्योंकि जितने भी इवेंट्स रखे जाएं या फिर इनके बिहाइंड द सीन्स हों या फिर कुछ डिज़ाइन के कुछ चीज़ों को डिस्कस भी किया जाता है, तो ज़्यादातर ये लोग सैमसंग गैलेक्सी के फ्लैगशिप सीरीज़ या फिर आईफोन्स को ही टारगेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में नथिंग फोन 3 वर्सेस आईफोन 16e का एक स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे कि आखिर कितने वैल्यू फॉर मनी कौन सा स्मार्टफोन है, यानी आईफोन 16 ये बेटर है या फिर नथिंग फोन 3 बेटर है। इन दोनों को थोड़ा सा जांच करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हमें इनपुट निकल के सामने आता है और आगे जो प्राइस रखी गई है नथिंग फोन 3 की वो आखिर कितना जस्टिफिकेशन देती है। और हाँ, राइवल्स के बारे में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो नथिंग वालों का सबसे बड़ा राइवल्स जो है वो है एप्पल, यानी उनके आईफोन्स जो फिलहाल आते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद आईफोन 17 सीरीज भी आ जाएगी। तो शायद हो सकता है कि मार्केट में एक और नया बज़ क्रिएट हो जाए। लेकिन उस बज़ को थोड़ा सा साइड करते हैं और बात करते हैं नथिंग फोन 3 वर्सेस आईफोन 16 के बारे में कि आखिर स्पेसिफिकेशंस वाइज जो है वो आखिर कितना तगड़ा कौन सा स्मार्टफोन निकल के सामने आता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, साथ में एक बोनस टिप भी है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, डिज़ाइन वाइज शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली आखिर क्या नया देखने को मिलता है। आईफोन 16 से ना शुरू करके फोन 3 से थोड़ा सा शुरू करा जाए तो हमेशा की तरह नथिंग वालों ने इस वाले फ़ोन के साथ भी अपना ट्रांसपेरेंट वाला डिज़ाइन को फॉलो किया है। अगर फ़ोन 1 2 देखा जाए, फ़ोन 2 3 देखा जाए, या फिर फ़ोन 3 या फिर इनकी जो 3A सीरीज़ है, CMF सीरीज़, जितने भी इंटायर स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं सब में इन्होंने अपना ट्रांसपेरेंट लुक देने की कोशिश करी। इस वाले स्मार्टफोन के साथ भी सेम चीज़ फॉलो हुई है, यानी पीछे की तरफ आपको एक ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन देखने को मिलता है। साथ ही में एक छोटा सा ग्लिफ इंटरफेस भी है जो अलग तरीके का। नथिंग क्लेम करती है कि इसमें 480 LED लगाई गई हैं जो बेसिकली डिफरेंट टास्क को देती हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो नथिंग वालों ने अपना बैक में डिज़ाइन दिया गया है वो फंक्शनल भी है कुछ चीज़ों की तरह से। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर जब भी कैमरा यूज़ करा जाएगा तो पीछे तरफ एक LED ग्लो करती है रेड कलर की, तो शायद पॉसिबल है इस बार की जो डिज़ाइन को थोड़ा सा फंक्शनलिटी की तरफ रखा गया है। वहीं 16e को थोड़ा सा अगर डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो बेसिकली नीट और क्लीन साफ़ सुथरी डिज़ाइन दी हुई, जो बेसिकली एक हैंडी फ़ोन निकल के सामने आता है। उस पीछे की तरफ एक आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, वो भी स्मूथ डिज़ाइन के साथ। कैमरा अलाइनमेंट में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो फोन 3 में हमें थोड़ा सा इस बार जो कैमरा अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक भी है। अट्रैक्टिव तो नहीं बोल सकते पर्सनली मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में थोड़ा मन की बातें ज़रूर बता देना कि आखिर इस डिज़ाइन को आप कितने नंबर से रेट करेंगे। तो जो कैमरा का जो अलाइनमेंट है वो सिमेट्रिकल भी नहीं बोल सकते और ना इसे कुछ और चीज़ें बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा एक मैशअप सा कैमरा डिज़ाइन इस बार इस वाले स्मार्टफोन में रखा गया है। तो ये आप लोग का फिलहाल बिजार है, थोड़ा सा बताइएगा। दोनों फ़ोन की डिस्प्ले की तरफ थोड़ा सा अगर बढ़ा जाए तो फोन 3 में हमें 6.67 इंच की एमोलेड वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होता है, 1.5 के रेजोल्यूशन का सपोर्ट इसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ये पीक ब्राइटनेस के साथ साथ कलर गैमेट P3 सब चीज़ों को सपोर्ट करती है। HDR का भी सपोर्ट इस वाले डिस्प्ले में देखने को मिला है। 16 में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो वाला स्मार्टफोन एक हैंडी है और OLED टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा फॉलो करता है। तो इसमें 6.1 इंच की एक XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। हालांकि इसका जो पैनल है वो बेसिकली 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का है। तो डिस्प्ले के मामले में क्लियर नथिंग वाला थोड़ा सा विनर निकल जाता है, लेकिन आईफोन भी बेचारा कमज़ोर नहीं है। इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्राइट भी है। हालांकि आईफोन जब लॉन्च किए जाते हैं तो उनके डिस्प्ले का जो पीक ब्राइटनेस का निट्स नंबर होता है वो शोकेस नहीं किया जाता। ये बेसिकली परसेंटेज पे खेलते हैं थोड़ा सा। वहीं अगर थोड़ा सा और बढ़ा जाए फ़ोन्स के छान और दिल धड़कन की तरफ तो शायद 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस 18 बायोनिक चिप द्वारा पावर आईफोन 16e जो परफॉर्मेंस के मामले में क्लियर विनर निकल जाता है। चाहे ऑन पेपर देखो, चाहे फिर रियल लाइफ में भी कंपैरिजन करो। लेकिन वहीं पर अगर स्नैपड्रैगन 8, जबकि फ़ोन 3 को एक फ्लैगशिप के रूप में लॉन्च किया गया है, लेकिन कागज़ पर स्नैपड्रैगन 8 लाइट की बजाय इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 वाला सूजी दिया हुआ है, जो बेसिकली अगर रियल लाइफ में एंड्रॉयड फ़ोन पे देखा जाए तो ये एक मिड रेंज सेगमेंट का प्रोसेसर है। लेकिन कंपनी इसे शुरू से ट्रू फ्लैगशिप की ब्रांडिंग के साथ लॉन्च करी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो थोड़ा सा गौर भी किया जाए तो क्लियर विनर निकल के जाता है आईफोन 16e। लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह कि वाला स्मार्टफोन अभी भी प्री ऑर्डर पे अवेलेबल भी नहीं है। 15 तारीख से वाला स्मार्टफोन प्री ऑर्डर पे जाएगा, इसके बाद ये शिप किया जाएगा। तो लेकिन जब रियल टाइम इसका यूज़ किया जाएगा, मतलब वास्तविक दुनिया में जब ये वाला स्मार्टफोन चलाया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, तो हो सकता है इस वाले स्मार्टफोन की असली पावर निकल के सामने आ जाए। लेकिन अगर अभी भी ऑन पेपर देखा जाए तो यहाँ पर क्लियर जो ऑन पेपर विनर है वो बेसिकली आईफोन 16 ही निकल जाता है परफॉर्मेंस सेगमेंट में। आईफोन 16 ही 4000 mAh की बैटरी को सपोर्ट करता है, जो बेसिकली USB Type-C और मैगसेफ के साथ साथ वायरलेस को भी सपोर्ट कर रहा है। इस वाले स्मार्टफोन में हमें अगर देखा जाए तो फास्ट चार्जिंग का नंबर्स नहीं पता है, ना ही वायरलेस चार्जिंग का नंबर पता है। लेकिन अगर वहीं फ़ोन 3 में थोड़ा सा गौर किया जाए तो इसमें सबसे पहली बार 5000 mAh की बैटरी देखने को मिली, जो बेसिकली सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी वाली बैटरी बताई जा रही है। इसमें 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही में 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों में अगर दोनों केस में देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं। लेकिन क्लियर कौन विनर निकल के सामने आता है ये फिलहाल तो अभी क्वेश्चन है। लेकिन ऑन पेपर अगर थोड़ा सा रियलाइज़ किया जाए तो दोनों स्मार्टफोन अपने अपनी जगह पे अपने बलबूते पे स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं। नथिंग ने इस बार फ़ोन 3 में अपना कैमरा सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादातर या काफ़ी हद तक भी अपग्रेड किया गया। इस बार इस वाले स्मार्टफोन में पावरफुल 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिला है, जिसमें से 1.52 इंच का जो सेंसर दिया हुआ है बेसिकली मेन प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का। साथ ही में 100 बेसिकली अल्ट्रा वाइड लेंस खासकर इनका ही है, जो बेसिकली 50 मेगापिक्सल का ही दिया हुआ है, जो बेसिकली 114 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है। साथ ही में इसमें एक टेलीफोटो कैमरा भी दिया हुआ है, जो बेसिकली 3x ऑप्टिकल जूम वाला पेरिस्कोप सेंसर भी बताया जा रही है, ये भी 50 मेगापिक्सल है। इस बार सेल्फी में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो कहा जा रहा है कि 50 मेगापिक्सल का इसमें एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा गौर किया जाए तो एप्पल वालों ने इस बार आईफोन 16e में एक 40 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा दिया है, जो बेसिकली 2x टेलीफोटो कैपेबिलिटीज़ में पावर्ड है। साथ ही में इसमें 12 मेगापिक्सल का एक ट्रू डेप्थ फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया हुआ। तो यहाँ पे कैमरा के मामले में फ़ोन 3 में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स देखने को मिली है। लेकिन हाँ, सबसे असली खेल जो है वो है इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसेस को लेके। आईफोन 16e को इंडियन मार्केट में लगभग 60,000 की स्टार्टिंग प्राइस के साथ लॉन्च किया गया था। जब ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था प्राइसेस को लेके, क्योंकि उस टाइम पे सभी लोगों ने कहा था कि केवल एक प्रोसेसर को अगर थोड़ा सा साइड कर दिया जाए तो इस वाले स्मार्टफोन में कुछ नई चीज़ें देखने को नहीं मिली थी, जो बेसिकली इनकी जो 60,000 की प्राइसेस को जस्टिफाई करे। लेकिन जब से फ़ोन 3 लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइस लगभग 80,000 के आसपास रखी गई, जो कि आईफोन 16e से 20,000 ज़्यादा है, इसमें हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 थोड़ा सा देखने को मिला। तो अगर इस वाले स्मार्टफोन के प्रोसेसर से फ़ोन को थोड़ा सा गौर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है आईफोन 16e, चाहे वो परफॉर्मेंस के लेवल पे हो चाहे फिर प्राइसेस के हिसाब से हो। लेकिन फ़ोन 3 में बेहतर कैमरा मैकेनिज्म के साथ साथ भी सभी बॉक्सेस को टिक नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी आईफोन 16e निकल के आता है, क्योंकि 20,000 सस्ता भी है और परफॉर्मेंस के मामले वाला स्मार्टफोन आगे भी निकल जाता है फ़ोन 3 से। तो आप लोगों की क्या विचार है, नीचे कॉमेंट सेक्शन मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। तो मैं पहले भी यही कह रहा था कि एग्जैक्टली अगर प्रोसेसर को देखें तो हमें 30,000 के प्राइस सेगमेंट में भी वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में जो क्लियर विनर निकलता है वो है आईफोन 16e। मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी भी है और इस वाले स्मार्टफोन से थोड़ा सस्ता भी है। तो कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। और कंपैरिजन वीडियो मैंने एक
फ़ोन का और भी कंपैरिजन किया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहा था, वह यहाँ पे मिल जाऊंगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब से बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।